नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। नीति शतकम को लेकर हम बात कर रहे हैं। अब हम इस चौथे व्याख्यान के दूसरे भाग में 10वां श्लोक लेते हैं और इस 10वें श्लोक में भी भर्तृहरि जी ने मूर्ख व्यक्ति या विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति होती है उसकी बात कही है और उपमा दी है गंगा की, क्योंकि गंगा की उपमा इसलिए दी है कभी जैसे हीनोपमा महोपमा ऐसे होता है, अलंकार होता फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें गंगा को का उदाहरण देकर व्यक्ति कैसे धीरे धीरे नीचे चला जाता है। भवति विनिपातः शतमुखः, माने अधोधह गति उसकी 100 तरह के नीचे हो जाती है जो व्यक्ति एक बार ऊंचाई से गिर जाता है, ये कहना चाहते हैं। और इसमें शिखरणी छंद में उन्होंने 3 पंक्ति में पहले गंगा की क्या स्थिति वो बताया है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्। महिध्रादुत्तङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम्। अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। शार्वं शिरः, शर्व कहते शिव को, महादेव को, उनका सिर मस्तिष्क, यानी भगवान विष्णु के चरणों तक धोने के बाद उस जल को ब्रह्मा जी ने कमंडलू में लिया। उस कमंडलू से जो जल निकला उसको मंदाकिनी के रूप में, स्वरगंगा के रूप में, जब वो भगीरथ के प्रयास से पृथ्वी पर वो प्रवाह आया तो शिव जी ने अपने सिर पे लिया। तो शार्वम शिरः, शिव का सिर, स्वर्गात, स्वर्ग से जब वो धारा नीचे आई तो शिव ने उसको धारण किया। गंगा अवतरण की कथा हम सब लोग प्रायः जानते हैं। और पशुपति शिरस्ता, शिव जी के सिर में वो बंध गई थी, फिर भगीरथ ने प्रार्थना की, वहां से शिव जी ने उसके एक प्रवाह के रूप में जटा एक लट खोली और वहां से वो बही गोमुख से। तो पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, पहाड़ पे, हिमालय पे हो। महिध्राद उत्तंगात, उत्तुंग महिद्र, उत्तुंग बहुत ऊंचा जो महिद्र है, हिमालय है, वहां से अवनीम पृथ्वी पर आई, हरिद्वार तक मैदान पे उतरी। अवनेश्चापि जलधिम, और उसके बाद धीरे 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 अनेक राज्यों से भारत भूमि को पवित्र करती हुई मां भगवती भागीरथी गंगा सागर में जलधिम मिल गई। अब ये 2 पंक्ति में भर्तृहरि जी ने गंगा अवतरण की पूरी कथा कह दी है और तीसरी पंक्ति में अधोधो गंगेयम पदमुपगता स्तोकमथवा, धीरे धीरे, अधः अधः, नीचे नीचे, स्वर्ग, वहां से शिव जी का मस्तिष्क, उसके बाद हिमालय, हिमालय के बाद हरिद्वार तक मैदान में, और उसके बाद गंगा सागर में। तो अधः अधः, धीरे धीरे नीचे नीचे करके इयम गंगा, ये गंगा पदम उपगता स्तोकम, स्तोकम माने थोड़ा, धीरे 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 करके जो उसकी ऊंचाई थी वो कम हो गई। तो जो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसका विवेक नष्ट हो जाता है, उसका विनिपात, पात गिरना, निपात विशेष रूप से गिरना, विनिपात माने बिल्कुल नीचे गिर जाना, शतमुखः, 100 तरह से उसका एक बार गिरा तो वो 100 बार गिरता है विवेक भ्रष्ट व्यक्ति। ये अर्थ अंतर्न्यास के द्वारा वो कहना चाहते हैं। अब इसको हम शब्दान्वय से शब्द संधि विच्छेद करते हैं। स्वर्गात पशु, इसमें संधि ज्यादा है नहीं, स्वर्गात पशुपति, महिद्राद उत्तंगात
अवनिम अवनेश्च अपि, तो उसमें एक शब्द महिद्रात है, पंचमी एक वचन महिद्र, महिम धरती महिद्र, क्योंकि पहाड़ है तो पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है, पहाड़ ना हो तो पृथ्वी डगमगा जाएगी। तो महिद्र, महिधर समुद्र, पर्वत, शैल, हम कई इसके पर्यायवाची है। उत्तुंग, तुंग शब्द है उत उपसर्ग से उत्तुंग, उत्तुंगाद महिद्रात, ऊंचे पहाड़ से। अवनिम, अवनी शब्द पृथ्वी को कहते हैं। और अवने, अवनी से फिर अपि अधः, तो महिद्रात प्लस उत्तुंगात प्लस अवनिम प्लस अवने प्लस च प्लस अपि, 1 2 3 4 5 6 शब्दों का एक शब्द बनेगा महिद्राद उत्तुंगाद अवनिम अवनेश्चापि। ये दो ही एक प्रकार से संधि है। और इसके बाद अवनी शब्द आया तो मैं आपके सामने फिर वही एप्लीकेशन लाऊंगा कि अवनी शब्द को हम देखें अगर कोश में, तो सबसे पहले तो शब्द कल्पद्रुम में देखे अवनि ही स्त्रीलिंगवाची शब्द है। अव उपसर्ग पूर्वक उसको अनि प्रत्यय हो जाता है, यानी पृथ्वी इत्यमरः अमर कोश में कहा गया है। और उसके बाद मेघदूत में इसका प्रयोग आया है, उसका उदाहरण आपके सामने है। अवनि स्त्रीलिंग है, भूमि को कहते हैं, और उसके समानार्थक शब्द है भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, धरणी, धरा, पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी, दो तरह से शब्द, और बहुत सारे शब्द जो है रत्नगर्भा भी कहते हैं, वसुधा, वसुंधरा, ये बहुत सारे शब्द है। और ये आपके सामने एक और स्लाइड, सर्वम सहा, पृथ्वी पर कितना भी कीजिए सब कुछ सहती है। सर्वम सहा, वसुमती, वसु माने खान, जो मिनरल्स निकलते हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, पेट्रोल, डीजल, तेल, ये वसु के अर्थ में आते हैं, वसुमती। और उसी तरह वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कुहू, इसलिए कुहू माने पृथ्वी, और कौमुदी चंद्रिका को बोलते। कुम पृथ्वी मोदयति, कुमुदः चंद्रमा को कहते, पृथ्वी को जो आनंद दे, और उसी की जो चांदनी है कौमुदी होता है। पृथ्वी, पृथ्वी, क्ष्मा, अवनी, मेदिनी, मही, विपुला, गहवरी, धात्री, गौरिला, कुंभिनी, क्षमा, भूतधात्री, रत्नगर्भा, जगती, सागरांबरा। सागरांबरा माने सागर है जिसका वस्त्र, इस पृथ्वी का वस्त्र सागर है। इसीलिए समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादः स्पर्शम क्षमस्व में। हमारा सीईसी गुरुकुल का लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, संस्कृतम पठ आधुनिको भव जो श्रृंखला है, उसका पहला श्लोक यह है जहां से हमने ये श्रृंखला शुरू की है। तो सागरांबरा, इसीलिए समुद्र वसना कहते हैं। इसका अवयव होगा भूरंध्रम या मृद, पृथ्वी के अवयव है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो किस प्रकार से इसका हमारे मनीषियों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने, हमारी जो पूरी पृथ्वी थी, आर्यावर्त, भारत भूमि, तो उसको देखा और उसको नाम दिए। अति निम्न प्रदेश है, जो बहुत नीचा प्रदेश है, कुमुद युक्त देशा कहेंगे। सर्वसस्याढ्य भूमि माने जहां हर प्रकार की खेती होती है, तो उसको सर्वसस्याढ्य भूमि, आढ्य माने समृद्ध भूमि। सस्य कहते हैं फसल को, हर तरह की फसल होती है, हर तरह का अन्न पकता है। निर्जल देश, जहां पानी नहीं होता, जैसे कच्छ है, रण है, निर्जल देश। हलाद्य कृष्ट भूमि, जहां हल आदि नहीं चलता है, ऐसी जमीन। शरावत्या अवधे प्राग दक्षिण देश, शरावती पृथ्वी को कहते हैं, उसकी अवधि कहां है? प्राग दक्षिण देश, साउथ जहां है वहां तक। शरावत्यावधे पश्चिमोत्तर देश, ये प्राग दक्षिण देश साउथ के लिए, पश्चिमोत्तर देश माने नॉर्थ वेस्ट, और प्राग दक्षिण ईस्ट साउथ, इस तरह से सब है। शरावत्यावधे पश्चिमोत्तर देश, भारत से पश्चिम सीमा प्रदेश, वेस्ट भारत जहां अरब समुद्र है, गुजरात, बंबई, कच्छ, ये जहां आता है। भारत भूमि मध्य देश, मध्य प्रदेश हम जानते हैं। विंध्य हिमाद्रि मध्य देश, भारत में जो हिमालय है वो तो उत्तर में है,
और विंध्य जो है वो उत्तर से दक्षिण तक गया हुआ है। दिल्ली में भी विंध्य की अरावली जिसको हम कहते हैं, विंध्य हिमाद्रि मध्य देश, नड़ाधिक देश, नड़ नाम का जो है पर्वतमाला है उसको हम कहते हैं दक्षिण भारत के लिए। कुमुद बहुल देश, बहुवेद सदेश, वेदस, बाल तृण बहुल देश, सपंक देश, माने जहां कीचड़ ज्यादा होता है उस जगह को सपंक दे। तो ये पृथ्वी के जितने भी विभाग हो सकते कोश में ये सब दिया हुआ है जानकारी के लिए। अब हम आगे चले। इयम गंगा स्वर्गात शार्वम शिरः पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, उसको हमने शब्दान्वय किया। पद्य को अगर गद्य में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इयम गंगा स्वर्गात, ये गंगा स्वर्ग से, शार्वम शिर, शिव जी के सर पे आई, पशुपति शिरस्तः, पशुपति शिव के सर से, क्षितिधरम, हिमालय पर, पहाड़ पे, क्षितिधर माने पहाड़, महिद्र, महिद्रात उत्तुंगाद अवनिम, ऊंचे पहाड़ से पृथ्वी पर आई, अवने अपि जलदिम, और पृथ्वी के बाद धीरे धीरे समुद्र की ओर उसमें जाके मिल गई। अधः अधः स्तोकम पदम उपगता, नीचे 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 करके वो बहुत ही स्तोक माने क्षीण पद को प्राप्त हुई। अथवा या तो हम ये कहे विवेक भ्रष्टानाम शतमुखः विनिपातः भवति, जो विवेक भ्रष्ट है, जिसको अच्छा और बुरा, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, ऐसे विवेक को से जो च्युत है, भ्रष्ट है, ऐसे व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, कोई भी हम कहे उसका शतमुख विनिपात होता है, उसका अधःपतन हजारों तरह से होता है। ये भर्तृहरि जी का पद्य है। और अब हम हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं। गंगा स्वर्ग से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में बंध जाती है और वहां से मुक्त होकर हिमालय से होकर धरती पर आती है और फिर गंगा मैदानी इलाकों में आती है और मैदानों में आकर और नीचे जाते हुए अंततः समुद्र में मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार मूर्ख भी अपने जीवन के साथ करते हैं। वे हमेशा सबसे सरल मार्ग अपनाते हुए सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। अंग्रेजी में हम कहना चाहेंगे, द गैंजेस फॉल्स फ्रॉम हेवन ऑन द हेड ऑफ लॉर्ड शिवा, फ्रॉम द हेड ऑफ शिवा टू द माउंटेन, फ्रॉम दैट लॉफ्टी माउंटेन टू द अर्थ, फ्रॉम देयर शी डिसेंड्स ऑन द लोअर प्लेन्स। वंस शी इज इन द प्लेन्स, शी कंटिन्यूज सीकिंग द lower and lower land until she finally reaches the sea, the ocean. This is what idiots do with their life. They tend to take the path of least resistance to reach the lowest level of possible. और इसके बाद इस श्लोक का हम कहेंगे जो भावार्थ हम अगर समझना चाहें या इससे क्या हमको उपदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में विवेक को बचाए रखना है, किसी भी स्थिति में अपने विवेक को खोना नहीं है, जिससे कि हम अधःपतन से बच सके और जो जीवन का उच्च आदर्श है उसको पा सके। अगला श्लोक एक ले लेते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभोक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदौ दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अंतिम पंक्ति सब समझ सकते हैं। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम। सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम। अब इसमें शुरू के जैसे 3-4 श्लोकों में गिनती असंभव चीज संभव हो सकती है, लेकिन मूर्ख को समझाना संभव नहीं है। इस तरह से हमने कई श्लोकों में देखा। इस 11वें श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं, जलेन हुतभुक वारयितुम शक्यः। पानी डाल के कोई बहुत बड़ी हुतभुक माने आग, उसको हम जल से बुझा सकते हैं। और सूर्यातप माने धूप, धूप को हम छाता लेकर उससे शांति पा सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। और
समदौ गोगर्धभो दंडेन नागेंद्र निशितांकुशेन। निशित अंकुश माने जो महावत लोग एक अंकुश रखते हैं जिसमें आगे लोहे की शार्प एक नोक रहती है, हाथी इधर उधर कहे तो उसके सिर पे वो मारता है। तो नागेंद्र जो हाथी है वो निशितांकुश, उस अंकुश से कंट्रोल में आ सकता है। और समदौ गोगर्धभौ माने गाय बैल या गर्दभ गधा अगर वो बिगड़ जाए, समद हो जाए, तो उसको डंडे से ठीक किया जा सकता है। और भेषज संग्रह व्याधि, अगर कोई बीमारी आए तो हम भेषज माने औषधि से, मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। और विषम, किसी को जहर चढ़ जाए तो विविधई मंत्र प्रयोगे, अनेक प्रकार के मंत्र से। मंत्र का मतलब यहां केवल मंत्र जो बोलते वो नहीं है, मंत्र माने विचार, उसको कैसे उतारा जाए, औषधि भी होती है और विचार से भी उसको विष को उतारा जा सकता है। इतने उदाहरण देने के बाद भर्तृहरि कहते हैं सर्वस्य औषधम अस्ति, सबकी दवाई है, उपाय है, ठीक हो सकता है, शास्त्र में बताया गया है। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। यह इस श्लोक का संक्षेप में मैंने केवल शब्दशः आपके सामने अर्थ रखा। अब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद में पहले हम शब्दान्वय करके चलते हैं कि किस प्रकार से हुतभुक जमा छत्रेण, संधि विच्छेद में पहले यह होगा सूर्य जमा आतपः सूर्यातपः, और निशित अंकुशेन निशितांकुशेन, गौ जमा गर्दभ गौ गर्दभौ, व्याधि जमा भेषज संग्रह जमा च, इस तरह से संधि करेंगे। और उसके बाद विविध जमा मंत्रे विविध मंत्रे, प्रयोगै ही विषम प्रयोगैर विषम था, नास्ति जमा औषधम नास्ति औषधम। अब हम इसका शब्दान्वय करेंगे, यानी गद्य में इसको रखते हैं। हुतभुक जलेन वारयितुम शक्यः, सूर्य आतपः छत्रेण वारयितुम शक्यः, नागेन्द्रः निशित अंकुशेन वारयितुम शक्यः, समदौ गोगर्धभौ दंडेन वारयितुम शक्यः, व्याधिः भेषज संग्रहैः वारयितुम शक्यः, विषम विविधैः मंत्र प्रयोगैः वारयितुम शक्यम। ये मैं दोबारा जो बोल रहा हूं वो उसका अध्याहार। संस्कृत में एक बहुत बड़ी ये सरल और बड़ी व्यवस्थित एक शैली है कि जब पद्य होता है उसमें कोई शब्द नहीं होता लेकिन अर्थ में बैठता, उसका अध्याहार कर लेते। अध्याहार का मतलब ठीक वैसे है, आहार माने खाना, अध्याहार माने किसी में से निकाल के ले लेना। यानी कोई संगीतकार कोई राग गाते हैं तो रागों में से वो जो सारे गमा पधनी सा में जैसे वो किसी सा को या मंद्र स्वर को पकड़ के सुर को यूं करते हैं हाथ, उसी तरह अध्याहार है। यानी भर्तृहरि जी ने जो कहा वो अपनी ढंग से कहा, लेकिन जब हम अर्थ करेंगे तो व्याधि ही भेषज संग्रह वारयितुम शक्यः, उसी शब्द को हमने दोबारा ले लिया। विषम विविधै ही मंत्र प्रयोगै ही वारयितुम शक्यम, यहां नपुंसकलिंग कर दिया। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, मूर्खस्य औषधम नास्ति। अब अर्थ देखते हैं। अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, तीव्र धूप में छाते द्वारा बचा जा सकता है, जंगली हाथी को भी एक लंबे दंडे यानी कि अंकुश जिसमें हुक लगा होता है की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है, गायों और गधों को के झुंड को भी छड़ी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर कोई असाध्य बीमारी हो तो उसे भी औषधियों से ठीक किया जा सकता है। यहां तक कि जहर दिए गए व्यक्ति को भी मंत्रों और औषधियों की मदद से ठीक किया जा सकता है। इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन किसी भी शास्त्र या विज्ञान में मूर्खता का कोई इलाज या उपाय नहीं है। इसलिए उसको, उस तथ्य को हमें एक्सेप्ट कर लेना होगा और अपने आप को समझा लेना होगा। फायर कैन बी क्वेंच्ड बाय वाटर, द हीट ऑफ द सन कैन बी अवॉइडेड बाय होल्डिंग अप एन अम्ब्रेला, a wild elephant can be controlled by a sharp hook, a bull or donkey by a stick, illness can be got over by taking medicines in the proper way, and poison can be eradicated by the use of various charms. A remedy has been ordained by the Shastras for everything, but there is no medicine for a fool. इस तरह से यह समझने के बाद
12वां श्लोक आएगा, लेकिन समय पूरा हो रहा है, तो हम यहीं पर पूरा करने से पहले इस श्लोक का पाठ कर लेते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीव मानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन। बहुत सरल, बहुत प्रसिद्ध और बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। और आजकल हमारा जो सोशल मीडिया है, सामाजिक संचार माध्यम, जगह जगह पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इस श्लोक को आप देख सकते हैं। गूगल पर हजारों व्याख्याएं इसके आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत सरल है और बहुत भावपूर्ण है। और उसमें भर्तृहरि जी कहते हैं कि जीवन में अगर कला ना हो, संगीत ना हो, साहित्य ना हो, तो व्यक्ति का जीवन एक पशु के समान होता है, ये कहते हैं। मुझे याद आ रहा है 1983, 84, 85 की अवधि के समय साहित्य एकेडमी के एक प्रोग्राम में अवार्ड विनिंग सेरेमनी, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। ज्ञानी जैल सिंह साहब, हमारे पूर्व आदरणीय राष्ट्रपति जी, उस फंक्शन में आए, अपना उन्होंने व्याख्यान दिया। और अपना व्याख्यान उन्होंने इस श्लोक के साथ किया कि साहित्य, क्योंकि साहित्य एकेडमी इतनी प्रसिद्ध संस्था है, सभी भाषाओं का साहित्य छपता है और सभी लेखकों को पुरस्कार देती है, तो उसमें उन्होंने साहित्य संगीत कला पूरा श्लोक बोला और इसकी महिमा का वर्णन किया। तो इस श्लोक के बारे में विस्तार से हम इसको ले लेते हैं। संधि दो ही है, खादन अपि, खादन जमा अपि, और तत् भागधेयम, ये दो ही संधि है, बाकी तो सिंपल है। और उसके बाद इसका हम शब्दान्वय करेंगे तो साहित्य संगीत कला विहीन पूरा एक समास है। पुच्छ विषाणीना साक्षात पशु अस्ति, और पशुनाम तत्परमं भागधेयम यत् तृणम न खादन अपि जीवमानः अस्ति। अस्ति अस्ति ब्रैकेट में वो अध्याहार के लिए मैंने दिया कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति ऐसा पशु है, पशु ही है, लेकिन ऐसा पशु जिसको पूंछ नहीं है और सिंग नहीं है। विषाण माने सिंग। और पशुओं का यह सौभाग्य है कि ये पशु जिसको साहित्य संगीत कला नहीं है, वो तृण नहीं खाता है, माने घास नहीं चरता है, फिर भी जिंदा रहता है। अगर ये व्यक्ति घास चरने लगता तो बाकी पशुओं को कैसे चारा मिलता। पशुनाम तत्परमं भागधेयम यत् तीर्णम न खादति, तृणम न खादति अपि जीवमानः। इस प्रकार से इसका अर्थ है, साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात नाखून और सिंग रहित पशु के समान है। और ये पशुओं की खुशकिस्मती है, सौभाग्य है कि वो उनकी तरह घास नहीं खाता। अ पर्सन destitute of literature, music or the arts is as good as an animal without a trail or horns. It is the good fortunes of the animals that he doesn't eat grass like them. और इसी के साथ हमारा यह व्याख्यान यहीं पर पूरा होता है। आप लोग सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे और इसको और सरल और कुछ व्याकरण या दूसरी बात लेके मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।